हेलो एंड वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज पर्टिकुलरली नॉट योर क्लास। इसके अंदर क्या है ना कि अभी एडमिट कार्ड और प्रेफरेंस लिस्ट के लिए नोटिफिकेशन कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज से आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस चूज करने वाले हैं। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? हमारे पास में है टोटल 23 एनएलयूज। टोटल कितने हैं? 23 एनएलयूज। और मुझे पता है आज से पहले हो सकता है कि आपने कभी भी प्रेफरेंस ना भरी हो। टॉप कॉलेजेस के बारे में आपको आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है, नो डाउट। पर नीचे वाली जो लोअर अभी स्ट्राटा के अंदर जो एनएलयूज है, जो रीसेंट एनएलयूज है, उसके अंदर किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने जो लिस्ट बनाई है, ये फाइनल लिस्ट नहीं होगी, ये डिपेंड करती है आपकी लोकेलिटी, आप जहां रह रहे हैं वहां पे। और आपके हिसाब से अगर कोई प्रेफरेंस ऊपर नीचे होना चाहता है तो उसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं 23 एनएलयूज की इस छोटे से वीडियो में, ताकि आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा NLSIU, नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। मैं यहाँ पे शहर का नाम लिखता जाऊंगा क्योंकि शहर के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं, कॉलेजेस को शहर के नाम से आप ज़्यादा जानते हैं। तो मैं यहाँ पे शहर के नाम जो है वो ये लिखता जाऊंगा। और बाकी क्या कहते हैं आगे वाला क्योंकि किसी का NLSIU है, किसी का नालसार है, किसी का NUJS है, किसी का NLUJAA है, किसी का नुआल्स है, किसी का CNLU, किसी का HNLU। तो नाम जो है वो सिमेट्री नहीं है उसके अंदर। तो मैं क्या शहर के नाम लिखता हूं जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए, दूसरे नंबर पे हमारा जो कॉलेज रहेगा वो रहेगा हैदराबाद। नो डाउट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नालसार हैदराबाद है। तीसरे नंबर पे हम लोग रखेंगे NUJS कोलकाता को। अब चौथे नंबर के ऊपर, चौथे और पांचवें नंबर पे, चौथे और पांचवें नंबर पे आप जो है अपने हिसाब से, वैसे मैक्सिमम लोग एनएलयू जोधपुर को रखते हैं, पर अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या फिर ऐसी जगह से हैं जहां पे भोपाल आपके पास में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे आप जोधपुर या भोपाल अपनी चॉइस के हिसाब से, जोधपुर या भोपाल अपनी चॉइस के हिसाब से ऊपर नीचे भर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ नंबर पे भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम लोग जो है जोधपुर को ऊपर रखते हैं, पर जोधपुर या भोपाल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं ऑप्शंस के साथ में चलूंगा। छठे नंबर की अगर मैं बात करूं, छठे नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो छठे नंबर पे आ जाएगा हमारा GNLU गांधीनगर, गुजरात वाला गांधी नगर। साथ ही साथ लिस्ट जो है ना अपने हाथ से बनाते भी जाएं, और वरना मैं लास्ट में साइड हो जाऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। गांधीनगर के बाद में ना काफ़ी रिसेंटली खुला है, पर मैं मुंबई को रख रहा हूँ। मैं किसे रख रहा हूँ? मुंबई को रख रहा हूँ। इसका एक मैं खास कारण बताता हूँ। 5 साल आप रहने वाले, जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाएंगे 5 साल रहने वाले हैं, मुंबई के अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। या तो दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, ऐसे किसी सिटीज़ के अगर अंदर आप रहते हैं तो वहाँ पे एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मुंबई आपको पता होगा हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ फर्म्स हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे बड़े बड़े लॉयर्स हो, ये सब चीज़ें ना मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जिसकी वजह से आपके जॉब लगने के चांसेस हैं, आपको जॉब सिक्योर करने के चांसेस हैं, वो काफ़ी मिल जाते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट मुंबई शुड बी ऑन 7th नंबर। मैंने यहाँ पे 7th नंबर पे रखा है। कुछ लोग तो कई बार फर्स्ट प्रेफरेंस भी रखते हैं मुंबई को, तो यहाँ पे मैंने मुंबई को रखा है। ठीक है, उसके बाद में मैं किसे रखूंगा? उसके बाद में रायपुर, रायपुर, पटियाला, जो पंजाब का है, पटियाला। और फिर उसके बाद में 10वें नंबर पे रखूंगा मैं लखनऊ को। किसको रखूंगा मैं? सॉरी, मुंबई के बाद में ही मुझे लखनऊ को रखना चाहिए। लखनऊ, लखनऊ, रायपुर और पटियाला। देखिए, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा डीपली अगर स्टडी करते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि लखनऊ की फीस थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने उसे ऊपर रखा है। हालांकि सारे टीयर जो है वो इन तीनों कॉलेज का बराबर है। ऐसा नहीं कह सकते कि लखनऊ वालों की प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, रायपुर वालों की कम होगी, या रायपुर वालों की ज़्यादा होगी, लखनऊ वालों की कम होगी, या पटियाला वालों। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, प्लेसमेंट हमेशा बच्चों की होती है, कॉलेज की होती ही नहीं है। हो सकता है कि आप एकदम नए एनएलयू से निकले और 20-25 लाख की प्लेसमेंट कर लें, और हो सकता है कि आप एनएलएस बैंगलोर से पढ़ के निकले और आपकी जॉब ही ना लगे। तो यहाँ कॉलेजेस थोड़ा सा रोल प्ले जरूर करते हैं,
बट स्टिल प्लेसमेंट बच्चों की होती है, कॉलेज की नहीं होती है। तो यहां पे मैंने लखनऊ को थोड़ा सा ऊपर रखा है क्योंकि इसकी फीस जो है ये यहां पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं आगे आता हूं तो मेरे पास में 11, 12, 13, किसमें 11, 12 और 13, इसमें आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप साउदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दो स्टेट्स, तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अगर आप उस साइड से हैं तो फिर आप किसको चुनेंगे? आप कोची को, अगर आप पटना या फिर आसपास से हैं तो पटना या फिर रांची। लगभग लगभग आपको ना सेम सा ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अगर आप मान लीजिए कि नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं तो कोची आपके लिए बहुत दूर पड़ेगा, तो आप पटना या फिर रांची को ऊपर रख सकते हैं। रांची अगर आपके पास में तो रांची पहले रखें, पटना आपके अगर पास में है तो पटना को पहले रखें, यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो 11, 12, 13 इन तीनों के अंदर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे चॉइस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 14 और 15 में भी मैं आपको चॉइस दे रहा हूं। 14 और 15 में भी मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, किसमें? आसाम गुवाहाटी या फिर डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम। डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, यहां तक मैं आपको चॉइस दे रहा हूं। अब चॉइसेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रही है? यहां पे चॉइसेस में ज्यादा नहीं दे रहा था, यहां पे चॉइसेस ज्यादा हो रही है क्योंकि अब आपको फीस और लोकेशन, अपनी लोकेशन, फीस, लोकेशन और एक्सपोजर तीनों को देखना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज की कोई रैंक नहीं होती है एक्चुअल में देखा जाए तो। कॉलेज की एज सच कोई रैंक नहीं होती है, बच्चे ही वहां पे रैंक उनको बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं और आपका 50 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है, तो अचानक से आपके कॉलेज का नाम जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 और 17 पे, 16 और 17 पे मैं नागपुर, एमएनएलयू नागपुर और तिरची, इसको रखता हूं। ये साउथ में हो गया, ये भी साउथ मतलब महाराष्ट्र के अंदर है, ऑलमोस्ट साउथ या सेंट्रल साउथ वाले एरिया के अंदर आएगा। उसके बाद में 18 नंबर पे मैं रखता हूं औरंगाबाद को, औरंगाबाद। 19वें नंबर पे औरंगाबाद के बाद में, औरंगाबाद भी बाय द वे मैं आपको बता दूं ये आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाराष्ट्र के अंदर 3 एनएलयूज हैं। महाराष्ट्र के अंदर 3 एनएलयूज हैं। कौन कौन से? मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद। इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे 3 एनएलयूज है। बाकी मध्य प्रदेश के अंदर 2 है, जबलपुर और भोपाल। ठीक है, यहां पे औरंगाबाद के बाद में आएगा जबलपुर। 20वें नंबर पे, जबलपुर के बाद में 20वें नंबर पे आप शिमला को रख सकते हैं, शिमला। उसके बाद में 21वें नंबर पे हरियाणा, और यहां पे 22वें नंबर पे त्रिपुरा वाली जो अभी अभी खुली है, त्रिपुरा वाली। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं और बहुत ज़्यादा दूर मूव नहीं करना चाहते हैं तो त्रिपुरा को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, पर काफ़ी नई है, काफ़ी ज़्यादा नई है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको अभी के लिए ऊपर रैंक नहीं दूंगा। तो ये आपके पास में। अब आप कहेंगे सर टोटल तो 22 एनएलयू आपने यहाँ पे लिखी, पर आपने यहाँ 23 लिखी थी। तो यहाँ पे आपका एक तो है आइलेट से एनएलयू दिल्ली, एनएलयू दिल्ली। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आप अपने हिसाब से एक बार ब्रोशर वगैरह पढ़ लेना, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज.ac.in, कंसोर्टियम ऑफ NLUs.ac.in, इस पे जाके आप ना अलग अलग कॉलेजेस के ब्रोशर भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस के ब्रोशर को भी यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप अलग अलग कॉलेजेस के ब्रोशर को पढ़ें यहाँ पे। अब मैं साइड हो जाता हूँ एक बार, आप अगर लिखना चाहें तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं।
आई होप आपने इसे लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी बच्चों ने प्रेफरेंस के बारे में पूछा था, तो प्रेफरेंस से रिलेटेड डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। छोटी सी वीडियो, क्रिस्प सी वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा इसे लेंदी नहीं करना चाहता। आप आराम से प्रेफरेंस भर दीजिए जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।